Should I start or not? Guys, 9 o'clock. 9 बजे क्लास है यार. एक्टिव हो जाओ. स्टार्ट कर दो सर. रजनीश, तुम्हारे अलावा कोई एक्टिव नहीं लग रहा मेरे को. रोना तुम्हारे अलावा. ओके, अब जो लेट आएगा उसके लिए नुकसान रहेगा. सो थोड़ा सा फोकस करिए. मैं लास्ट क्लास में जो सैटरडे को अंदर लास्ट में इवनिंग के अंदर मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, क्वेश्चन था. अगर क्वेश्चन आप लोग ने नोट डाउन किया था क्या? हैव यू नोट डाउन दैट क्वेश्चन और नॉट? यस सर. ठीक है, जिसने किया था उसको थोड़ा सा प्रॉफिट रहेगा. इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो, मतलब इसको मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया है. अब इसके अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या सॉल्व करना है पहले वो देखो. What we need to solve here, we need to solve here that we need to find out the power, absorb power by each element. So first focus on thing that power would be absorbed by which one? कुछ दिख नहीं रहा क्यों सर? विजिबल है सर. यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. विजिबल है या नहीं है? ब्लर है यार. मैं सेम उसी कॉन्सेप्ट में हूँ मैं बिल्कुल. समझ आ रहा है पर सर. धीरे धीरे हो जाएगा. मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ी बात क्या होता है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं चीजों को. कैसे होता है मैं समझाता हूँ. क्वेश्चन इज फाइंड पावर एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट. ईच एलिमेंट के थ्रू पावर एब्जॉर्ब करनी. तो देखो, चाहे तो वोल्टेज सोर्स हो, चाहे करंट सोर्स हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, एक एक एलिमेंट क्या करता है, कोई पावर एब्जॉर्ब करता है. एक एक एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करता है. तो सबसे पहले क्या होगा, अब हमारे को यहाँ पे पावर निकालनी है. तो पावर के लिए क्या चाहिए होता है? पावर के लिए सर दो चीज चाहिए होती है. P इक्वल टू चाहिए होता है V एंड I. तो हर एलिमेंट की वोल्टेज निकाल लो और हर एलिमेंट की पावर निकाल लो. आपके पास क्या आ जाएगी? पावर एब्जॉर्ब पावर निकल जाएगी. कि हाँ, ये सर तरीका सही आता है आपने कि अगर मेरे को पावर निकालनी है तो मुझे हर एलिमेंट के पास वोल्टेज चाहिए और हर एलिमेंट के पास करंट चाहिए. तो सर यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है. तो कोई बात नहीं दिख रहा तो हम निकाल सकते हैं. एक एक कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम? केवीएल भी कर सकते हैं. हम केवीएल केसीएल भी कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई केवीएल एंड वी कैन अप्लाई केसीएल. सर विच वी विल यूज हियर? वी विल यूज, आप खुद देख सकते हो सारी चीजें किसमें है आपके पैरेलल के अंदर है. सारी चीजें एक एक एलिमेंट है. और नाउ यू कैन सी दैट नंबर ऑफ करंट सोर्स आ रही है. करंट इधर भी जा रही है, करंट इधर भी जा रही है, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है. सो वी कैन सी दैट वी कैन अप्लाई केसीएल हियर. सो मैंने एक नोड मान लिया इसको A और इसको मान लिया B और इसको मैं मान लेता हूँ रेफरेंस नोड. यानी मतलब यहाँ पे 0 हो गई. तो यहाँ पे अगर मैं KCL एट A पॉइंट निकालता हूँ तो फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट हाउ मच current, sorry, which type of current is coming and which type of current is not coming. So this 3I is coming, this 20 milliampere current is coming, this I4 is outgoing, this I1 is coming. So I can write it. What I can write? 3I1 plus 20 into 10 to the power minus 3, that is milliampere. So I just write it like this. And this I4 minus and I4 plus I1 equals to 0. So like this I just return this equation here. Okay. I wrote this equation like this. So you can see that sir, I1 is here, I4 is different one. I4 is different. Okay. I4 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 3I1 plus 20 into 10 to the power minus 3 minus I4. इस I4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे हो गई वोल्टेज मान लिया कुछ V और यहाँ पे हो गई 0. तो V अपॉन I इक्वल्स टू V बाई R. V यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज होगी. तो V अपॉन 4 किलो में 4 into 10 to the power minus 3 और 3 किलो में 3 लिखते हैं माइनस 3 लिखते हैं. वो बताता है जिसको पता है. Let me ask शुभम सिंह. देखो वरुण कुमावत. यस सर. +3 -3
So -3. -3, वेरी नाइस। रौनक तुम तो नहीं। रवि चौधरी Yes, sir. +3 -3 Sir, +3 और -3 -3. वेरी नाइस। अगर किलो में अगर तुम -3 करोगे तो कैसे काम चलेगा? +3 आएगा। कैसे काम चलेगा ऐसे बताओ। अगर इस तरीके से जवाब दोगे तो ये तो बिल्कुल तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी तुमको पता होना चाहिए कि यार ये तो नहीं आएगा। ऐसे कैसे काम चलता है तुम्हारा? ऐसे नहीं चलेगा अगर किलो को भी चेंज नहीं कर पाओगे तो। ओके, यहाँ से मैंने i4 को चेंज किया। यहाँ से मैं अगर i1 की वैल्यू निकालता हूँ तो i1 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी लगभग -v × 10⁻³ सर ये i1 के साथ में आपने v दो अननोन वेरिएबल्स कैसे रख लिए? वो इसलिए रख लिए क्योंकि अभी रुको, अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। अभी मैंने सिर्फ केसीएल की इक्वेशन सॉल्व करी है। आई जस्ट सॉल्व केसीएल इक्वेशन, जिसके अंदर क्या है, मेरे पास डिफरेंट टाइप के आपके पास वैल्यूज आ गई। अब देखो, अब अगर मैं इसी i1 इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 1 बोल दिया, इस इक्वेशन को 2 बोल दिया, अगर मैं इसी i1 इक्वेशन को वापस इसमें डाल दूं, वापस सुनना, मैंने यहाँ से i1 का वेरिएबल निकाला है। i1 का वेरिएबल कितना आ गया? -v × 10⁻³ अगर मैं इसी वेरिएबल को वापस इस इक्वेशन में रख दूं और मैं सॉल्व करता हूं तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ v? कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ v और नॉट? Yes, sir. सिंपल है ना। मैंने यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से वापस रख रहा हूँ तो मेरे पास v का वेरिएबल निकल सकता है, मेरे पास v की वैल्यू निकल सकती है। v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? v = 4.71 वोल्ट। मेरे पास v की ये वैल्यू है। इसी इक्वेशन को मैं इसमें रख दूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल बचा, वो होगा v, और v मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब देखो, अगर मैंने v निकाल लिया तो एज यू नो पैरेलल में वोल्टेज कैसी होती है? सेम होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज भी सेम है, और इस रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये वाली वोल्टेज भी सेम है। तो कोई फर्क नहीं है सर, इसकी वोल्टेज भी सेम रहेगी, इसकी वोल्टेज भी सेम रहेगी। ओके, आपने यहाँ तक चीजें निकाल ली तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली वोल्टेज भी सेम रहेगी, ये वाली वोल्टेज भी सेम रहेगी। सर क्यों रहेगी? क्योंकि ऑल आर इन पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल है तो सारी की सारी वोल्टेज कैसे रहेगी? सेम रहेगी। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, अब यहाँ पे अपन इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले पावर निकालनी है, किसके लिए निकाले पावर? सबसे पहले से स्टार्टिंग कर लो, लेफ्ट से कर लेते हैं। पावर एब्जॉर्ब्ड by 3i करंट सोर्स। अब ये 3i क्या है? ये व्हाट इज 3i? Current dependent current source. करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो पहली चीज तो ये कि ये करंट सोर्स है, ठीक है। और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ये 3i1 है, ठीक है। ये मैंने शायद लास्ट टाइम में मैंने मिस्टेक कर दी, दैट इज 3i1 नॉट 3i, दैट इज 3i1। जो i1 है वो इस वाली पे डिपेंड कर रही है, 3i1। सो मतलब करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? i1 पे डिपेंड कर रही है। सो दैट इज व्हाट, ये करंट ही तो है 3i1। टोटल अगर मैं बात करता हूं तो 3i1 करंट है या नहीं है? Yes, sir. और कोई कुछ बोल रहा है क्या? मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, कुछ बोल रहे हो तो बताओ। No, sir, कोई दिक्कत नहीं। माइक ऑन रह गया था सर, कुछ नहीं। ओके ओके ओके। ये राजू शर्मा, ये मतलब अच्छा तुम दोनों की बात चल रही है ना, रजनीश और राजू शर्मा, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब बाय 3i सोर्स। 3i सोर्स अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज करंट। तो मेरे को यहाँ पे पावर 3i निकालनी है तो मुझे पता है पावर का फॉर्मूला होता है v.i। वोल्टेज क्या हो गई? सब में सेम हो गई, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी? 4.71। और करंट की वैल्यू कितनी आएगी? करंट की वैल्यू भी सर आपको हमको पता है, इस वाले करंट सोर्स से 3i1 फ्लो हो रही है, 3i1 फ्लो हो रही है। और i1 की वैल्यू आपको पता ही है। अब i1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से v की वैल्यू रख दोगे तो i1 की वैल्यू निकाल सकते हो और नहीं निकाल सकते? Yes, sir. डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं i1 की वैल्यू निकाल लूँ या कुछ भी कर लूँ, देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैं स्टेप बढ़ाता जाऊंगा।
नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन फुल मैनर। अब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से मैंने तीनों वेरिएबल आपको पता है। अब सेकंड चीज, ये करंट सोर्स हो गया, तो पावर 20 मिली एम्पियर की आपको वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, V भी निकालना है और साथ में I भी है। तो V तो हमको पता ही है 4.71 होता है, और I हमारे पास कितना हो गया, I हमारे पास वापस हमको गिवन है, I नहीं, I हमारे पास कौन सा आएगा, 20 मिली एम्पियर का। ये लो, एब्जॉर्ब पावर हम यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, पावर 4 किलो वोट की, 4 किलो ओम की, इस वाले की पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहले आप I4 भी निकाल सकते हो, V डॉट I4। अब I4 पता है क्या आपको, यहाँ पे विजिबल है क्या आपके पास I4? I4 तो अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है। बी और आई की वैल्यू पुट कर लेंगे। B और I की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन I4 की कैसे निकालेंगे? I4 तो हमको यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, बी यहाँ की से रख वैल्यू सकते हो। डायरेक्ट पुट करके निकाल लेंगे सर। बिल्कुल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, लेकिन आपके पास एक और फॉर्मूला है, आपके पास एक फॉर्मूला और है। मैंने आपको बताया था ना, पावर निकालने के हमारे पास खूब सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आपके पास जो वैल्यूज गिवन है आप उसको यूज कर सकते हो। V स्क्वायर बाई R भी तो कर सकते हो। वोल्टेज आपको पता है कितनी है, 4.71 का स्क्वायर, और R कितना है आपके पास, R हमको पता है 4 किलो ओम का स्क्वायर, सॉरी 4 किलो ओम। बस चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसको सॉल्व करो। अगर अननोन से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 10 तरीके होते हैं। यहाँ पे भी आप V स्क्वायर बाई R से कर सकते हो, 4.71 का होल स्क्वायर अपॉन 1 के। क्लियर? नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, जिसको नोट डाउन करना चाहता है। सर इधर वाला मत निकालना। हाँ मैं उधर वाला नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके, कैन आई रब दैट सेक्शन? इसको रब कर दूं मैं? यस सर। ओके, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन देख के तुम डरा मत करा करो, एक तो सीधी सी बात, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन आया नहीं अभी तक हमारे पास। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा कि तुमको यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो गई है, यहाँ बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है यहाँ पे बस। लेकिन वही बात है यार, तुमको थोड़ा बहुत तो लेवल मेरे को बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चंस का, अगर नहीं बढ़ाऊंगा तो फिर तुम बॉटम पे रह जाओगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और बाद में देखना क्या मांग रहा है वो, पहले क्वेश्चन को समझना सीखा करो। अच्छा सर, क्वेश्चन को अगर समझना सीख रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, 5 ओम का रेजिस्टर आ गया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्ट बोल रखा है क्वेश्चन में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, V1 यहाँ पर है, और ये 6 ओम रेजिस्टर हो गया। अब सर ये सीरीज पैरेलल तो दिख रहा नहीं है, ये इसके साथ पैरेलल में, और फिर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वोल्टेज सोर्स है। अगर वोल्टेज सोर्स नहीं होता तो फिर भी हम इसको पैरेलल कर लेते। तो अब क्या कर सकते हैं? तो देखो जो बेसिक चीज होती है ना वो कर लिया करो पहले।
यहाँ से 6 ओम रेजिस्टर है, तो यहाँ पे आपके पास 4 एम्पियर करंट बता रखा है, तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस से गया तो रेजिस्टेंस के बाद में कौन सा करंट हो गया, ये वाला I6 बोल सकता हूँ क्योंकि 6 ओम रेजिस्टेंस से निकला ही है। यहाँ से बोल सकता हूँ मैं I5 बोल सकता हूँ इसको, और यहाँ से इसको I10 बोल सकता हूँ। ये मुझे बेसिक चीजें करनी होती है कि मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ से I6 हो गया, फिर यहाँ से सेग्रीगेशन हो गया, फिर यहाँ पे 10 ओम है तो 10 ओम के पास रजिस्टर आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट I10। 10 ओम रजिस्टर से करंट फ्लो होने के लिए हमारे को चाहिए कितनी करंट फ्लो हो रही है 10 ओम से, और दूसरी चाहिए हमारे को वोल्टेज सोर्स VS निकालना है। दूसरा वी नीड टू कैलकुलेट, ओके ब्लर है या फिर विजिबल है, ये विजिबल है, Visible ब्लू है, वाला sir. मार्किंग नहीं। ओके Yes, sir. सो वी नीड टू कैलकुलेट VS2। दो चीजें निकालनी है, 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम के रेजिस्टेंस से करंट, और वोल्टेज सोर्स VS। VS 54 volt. VS 54, थोड़ा सा गलती कर रहे हो तुम, 54 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलती कर रहे हो, थोड़ी सी गलती कर रहे हो तुम, लेकिन मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट्स। 924 926 में मैं करूंगा, आप लोग मुझसे एक स्टेप चलो आगे। मैं उससे एक स्टेप चलने की बात यह है कि सर ठीक है आपने बोला एक स्टेप चलो, लेकिन कैसे चलूं? अरे यार आपको पता है ना 3 यहाँ पे ब्रांच हो रही है और तीनों ब्रांच में करंट पता है आपको, तो आप करंट निकाल के I10 निकाल सकते हो क्या? कर सकते हो यार, कोशिश करो एक बार। यहाँ से I10 तो निकल गया आपका, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। I10 निकाल के दिखाओ मुझे कैसे निकलेगा I10, और अभी कोई नहीं बोलेगा I10 कितना है। आंसर आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन I10 निकालो मुझे। I10 कैसे लगाओगे या केवी लगाओगे मुझे नहीं पता, क्यों लगाओगे वो मैं पूछूंगा आपसे। चलिए 1 एम्पियर है क्या? तो अभी नहीं बताना आपको आंसर, करंट अभी नहीं बताना, करंट में पूछूंगा अभी। नहीं सर, 2 पूछ मिनट रहा हूँ मैं, आंसर नहीं क्या? बता रहा। तो 5 सॉरी 1 एम्पियर करंट यहाँ पर, हाँ यह 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, दैट इज 1 एम्पियर। कलर आ रहा है। हाँ वो मैं वापस बोल देता हूँ 1 एम्पियर, और इसको मैंने डिनोट किया है I5 से। ये 5 ओम का रजिस्टर है, 30 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम की रजिस्टर है, 30 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर, और ये V1 वोल्टेज सोर्स। Right now 43 students have connected. It's 9:26. Okay, 9:26 हो चुके हैं, so it's my turn to ask you. सौरभ कुमावत, यस सर। क्या आपने I10 निकाला? यस सर। कितना आ रहा है आपका I10? सर 5। 5, गुड, सही आ रहा है। वैभव सारस्वत, यस सर। आपने I10 किस तरीके से निकाला? सर KCL। कहाँ पर लगाया, कौन से नोड पे लगाया KCL? सर I10 वाले पे। ठीक है, I10 वाले पे कैसे लगाया, दैट्स गुड। जिसने यहाँ तक I निकाल लिया तो अब उससे आगे सोचना, मेरे को तुम ये तो निकाल लिया तुमने, चलो अब आगे और भी चीजें करते हैं, मैं धीरे धीरे और सॉल्व कराना सिखाता हूँ तुम्हारे को। पहले क्वेश्चंस को समझो इनको, क्योंकि मैंने आपको शीट तो दे दी है, लेकिन शीट के अंदर है ना क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे आप समझ में आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने KCL निकालता हूँ, KCL में लगाया इस पॉइंट पे, इसको मान लिया A और इसको मान लिया मेरा रेफरेंस नोड, तो KCL मानता हूँ तो I5 पे इनकमिंग है और I6 में इनकमिंग है और I10 आउटगोइंग है। I5 कितना है मेरे पास? I5 1 एम्पियर है और I6 मेरे पास 4 एम्पियर है, तो मेरे पास I10 की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता। अगर महीने भर क्लास लेने के बाद भी अगर तुम ये सॉल्व नहीं कर सके तो मेरे पढ़ाने पे कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। ओके, अगर यहाँ पे I10 निकल गया और ये पता है, तो क्या मुझे
ए और बी के बीच में कितनी वोल्टेज ड्रॉप है निकाल सकते हो? V6 निकाल सकते हो क्या इन शॉर्ट? V6 कहां पर होगी? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। कितनी हो सकती है V6? कितनी हो रही है? 24 24. V6 is 6 into 4, that is 24 वोल्ट। ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप क्या मुझे इस नोड पे निकाल सकते हो ए और बी के बीच में? एक काम करो, इसको सी पॉइंट ले लो। ये ए तो यहाँ ले रखे ना, ए बी, और ये सी पॉइंट ले लो, इसको डी पॉइंट ले लो। क्या आप मुझे वीसी निकाल सकते हो? वीसी का मतलब समझ रहे हो? इसके बीच में, सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट के बीच में, वीसीडी वोल्ट कितनी आएगी? 50 50, बिल्कुल 50 आ रही है। अब अगर बात मानते हैं, एक चीज सुनो, अभी जो वोल्टेज आपने जो निकाली, ठीक है, वो कैसे निकाली? सिर्फ इसे अक्रॉस निकाली ना? एक और चीज अभी मैं एक और चीज बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी रुको। आपके पास अगर मैं VCD निकालता हूं, VCD, V, C और D, C और D के बीच में निकालता हूं, तो कैसे निकल सकती है मेरे पास V और CD? किस फॉर्मूले से निकल सकती है? सिंपल सी बात है, 10 into 5 अगर मैं करता हूं तो कितनी हो गई? 50। ये इन दोनों के बीच की, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गई। अभी तक मैंने V1 को तो इंक्लूड ही नहीं किया, अभी तक मैंने V1 को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, एक और चीज है, अगर सिर्फ ये वाली वोल्टेज निकाली मैंने, ये VCD बोल रहे हो, VCD भी मत बोलो तुम, इसको V10 बोल लो, एक तुमको इजी रेस रहेगी। V10 निकाल ली, दैट इज 50 आ गई आपके पास। ओके, अभी आपके पास V6 है प्लस का 24, ये माइनस का 24 कब बनेगी? राइट नाउ जब करंट अपोजिट हो। करंट अपोजिट हो, या फिर क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या चीज हो सकती है? और क्या चीज हो सकती है? चलो, अगर तुम इसको पॉजिटिव भी नहीं लेते हो तो भी मेरे पास एक और तरीका तुमको इसको समझाने का। तुम तो मुझे V1 निकालनी है, V1 निकालनी है मुझे। किसमें? इस वाले ब्लॉक से मुझे V1 निकालनी है। अब V1 कैसे निकाल पाओगे मैं बताता हूं तुम्हारे को। V10 तुमको पता है, V6 भी तुमको पता है, तो V1 निकाल सकते हो ना केवीएल लगा के। केवीएल लगा के बताओ। सब स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, दो के लिए नहीं बोल रहा। यहां से मुझे V10 भी मैंने निकाल दी, V6 भी मैंने निकाल दी, तो V1 निकालनी है। अब V1 कैसे निकाल पाओगे? केवीएल लगाओ, कैसे भी लगाओ केवीएल। बताओ कैसे लगाओगे? कितना आ रहा है? V1 कितना जाएगा? What would the value of V1? 74 बिल्कुल सही। कैसे निकाला? कोई दिक्कत आई आपको? -24 लिया या +24 लिया? प्लस 24। तो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझाने के, अगर मैं दूसरे तरीके से समझाता तो भी चल जाता तुम्हारा काम। तो यहाँ से अगर मैं केवीएल लगाता हूँ, केवीएल किस लूप में लगा रहा हूँ मैं? इस वाले लूप में। एंटी क्लॉक लगाया, क्लॉक लगाया? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक, ठीक है। यहाँ से चलता हूँ 10 into I10। अब यहाँ से किस में एंटर कर रहा हूँ मैं? माइनस में, तो माइनस का V1 ले लिया, फिर प्लस का 6 into I6। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 74। ऐसे किया या कुछ अलग किया? ये किया या कुछ अलग किया? सेम। सबको समझ में आएगा क्या किया मैंने? केवीएल कैसे निकाल के यहाँ से V1 क्यों निकाल दिया मैंने? सर करना तो यहाँ पे एब्जॉर्ब पावर वाला था, किसी तो ये था। Any student who has a doubt, he can or she can ask to me right now, क्योंकि इसके बाद में नहीं पूछ पाओगे आप लोग। ट्यूशन होने के बाद तो कैसे पूछोगे? ट्यूशन का आंसर आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद तो लगेगा हाँ आ गया सर, आ गया। करना क्या था मुझे? I10 तो निकल गया, लेकिन मुझे VS निकालना है। और अब आप सोच के देखो, ये VS कब निकल सकता है? सर ये VS तब निकल सकता है जब ये फालतू की जो पूरी रामायण चल रही है ना, ये करंट, ये वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, सब कुछ खत्म होके सिर्फ एक बॉक्स बन जाए, एक रेजिस्टेंस बॉक्स बन जाए, इंपेडेंस वाला, तब हम इसको VS को निकाल सकते हैं।
तो मैं वो ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ से हर एक एलिमेंट की चीजें निकाल दी मैंने, सब कुछ निकाल दिया मैंने। यहाँ से V1 आ गया, यहाँ V6 आ गया, यहाँ पे V10 आ गया। अब क्या बच रहा है मेरे पास? अब एक ही चीज बच रही है कि सर इस क्वेश्चन को मैं रिजॉल्व करके बना सकता हूँ। रिजॉल्व करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं रिजॉल्व करके इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे केवीएल लगाकर टोटल वोल्टेज आ गई ना मेरे पास। क्या समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे टोटल आपके पास वोल्टेज कितनी आ गई? V1 भी निकल गई, सब कुछ आ गया आपके पास। कितनी निकल गई? 74। क्या वो कोई दिक्कत आ रही है? तो अब यहाँ से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को मैं वापस एक बार रिजॉल्व करके बना रहा हूँ। और एक और चीज तुमसे पूछने वाला हूँ। यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी? मैंने सर्किट को वापस रिजॉल्व कर दिया। VS की तो वैल्यू 49 आएगी, VS की तो वैल्यू 49 आएगी, वो तो मैं मान गया। लेकिन मैं पूछना ये हूँ कि यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी? ये वाली वैल्यू 24 24। वाई 24? जो आंसर बता रहा है बताओ। so 6 into 4 24 already is a parallel 24 volt है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो, सुनो, कैलकुलेट करके देख लो, चाहे तो किसी को जो दिक्कत आ रही है कैलकुलेट भी करके देख लेना। इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में, एक तो सीडी सीधे और एक इधर से इधर, इनकी वोल्ट दोनों पैरेलल में है। तो ये जो वोल्टेज होगी वही ये वोल्टेज होगी। तो मेरे पास टोटल वोल्टेज कितनी रह गई? 24 वोल्ट। अब भी अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो देखो, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। इस पे बहुत जरूरत है वर्कआउट करने की। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो वर्कआउट करना बहुत मस्ट हो गया तुम लोगों के लिए। अब यहाँ से VS निकालना है, विच इज वेरी सिंपल। क्लॉक एंटी क्लॉक जैसे आपकी इच्छा हो लगा लो। यहाँ से आपने लूप लगाया, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं तो -VS, माइनस एंटर करा, ये प्लस माइनस करंट चल रहा था। यहाँ पे आ गया आपका I1 इंटू I5 बोल सकता हूँ। टोटल वोल्टेज कितनी आ गई थी मेरे पास की? 5 वोल्ट हो गई बस। मैं तो वोल्टेज की बात करता हूँ डायरेक्ट। 5 वोल्ट, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर का, तो टोटल हो गए 5 वोल्ट। यहाँ से माइनस के 30 वोल्ट, यहाँ से माइनस का 24। आंसर आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा VS, वो आ जाएगा लगभग -49। क्लियर है या नहीं? एकदम क्लियर है सर। जिसको डाउट है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 10 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो। और मैंने जो शीट सॉल्व करी है, मैं उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको सर डाउट आ गया, आ रहा है नहीं सॉल्व। प्रॉब्लम के साथ रहना सीखो। जब तक आप उस एक क्वेश्चन को 10 बार 15 बार सॉल्व नहीं करते तब तक आपके पास आंसर नहीं आएगा। मुझे एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को एग्जाम देना है। आप लोगों को क्रैक करनी है चीजें, आप लोगों को अच्छा सर्किट पढ़ना है। तो यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन। आई एम हियर टू हेल्प यू, बट मैं हेल्प तब करूंगा जब तक आप उसके अंदर थक नहीं जाते हो। ऐसा नहीं होगा। आज मैं डिपेंडेंट के भी करवा रहा हूँ आपको सोर्स के क्वेश्चंस, तो सब कुछ होता जाएगा। सीखो चीजों को करना। रब कर दूं? नोट डाउन कर लिया इसको करना था? कर लिया सर। ओके। एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर बार आया हुआ है, बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, करीबन 10 साल से मान लो। और मैं भी आप लोगों से इतना कुछ ज्यादा 30+ वाला टीचर नहीं हूं कि मैं इसको 15 साल बता दूं। लेकिन या 7-8 years तो मैंने खुद ने देखा है इस क्वेश्चन को। When I was in BTech and तब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, उससे पहले से भी चल रहा है। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो दिखने में बहुत अजीब सा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। लेट्स सी, आई एम ड्राइंग दिस।
ओके, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी अ नॉर्मल क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर बुक में मिलता है, हर बुक में मिलता है और हर कॉम्पिटिशन में मिल जाता है। सिंपल सी बात बोली है इसने, VAB निकालना है। सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली है कि VAB निकालना है और एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया। अगर तुम इसको देखोगे और सॉल्व करेंगे तो सर मैं कहाँ तो KVL लगाऊं, कहाँ KCL लगाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राइट, पहला आंसर तो यही हो रहा होगा आपका कि सर मेरे को KVL कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार क्या होता है ना, क्वेश्चन को सोचो और अपना विजन बनाओ, विजन बढ़ाओ और उसमें देखो यार ये वाली चीज। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। मैं हिंट किस तरीके दे रहा हूँ समझो। इसी तरह से क्वेश्चन को उल्टा फुल्टा करना सीखना। यू कैन मेक इट रिवर्स, यू कैन मेक इट लार्ज, यू कैन मेक इट स्मॉल, यू हैव पावर। बट खाली वायर पे अगर रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में तो वहां चेंज नहीं कर सकते, खाली वायर पे कर सकते हो। तो अब तुम देख सकते हो ये एक बॉक्स आया, इसके इस डायगोनल पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट को कनेक्ट कर रखा है। अब एक सिंपल सी चीज है, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ कनेक्ट है। अगर मैंने इसको ऐसे घुमा के ऐसे लगा दूं तो क्या मेरा सर्किट चेंज हो जाएगा क्या? फिर समझना, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आया समझना। ये वाला एक ब्लॉक है, मेरे पास कुछ वैसा नहीं है क्या, मोबाइल फोन से भी कनेक्ट कर सकता है। मेरे पास ऐसा बॉक्स है, ये वाला पॉइंट हो गया, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, इसका बॉटम पॉइंट इसके टॉप पॉइंट पे कनेक्ट है। अब इसको कुछ नहीं कर रहा मैं सिर्फ क्या करूं, इस वाले पॉइंट को यहीं कनेक्ट है, मैं इसको जैसे ऐसे कर दूं तो मेरा क्या सर्किट चेंज हो जाएगा? कोई वैल्यू में चेंजेस हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा मेरे सर्किट के अंदर। मेरा सर्किट बहुत सिंपल हो जाएगा, बस मेरी हेल्प हो जाएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इस सर्किट को सॉल्व करने का। वरना मैं कर तो उससे भी सकता हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगेगा मुझे सर्किट सॉल्व करना। ये ऐसे कैसे कनेक्ट कर दिया, अब जस्ट रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया तो यहाँ तो कनेक्ट हो रहा था मेरे पास ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस और इन दोनों के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 4 12 और ये वाला पॉइंट हो गया B, ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास A, नहीं ये वाला पॉइंट B नहीं है, पॉइंट B ये वाला है मेरे पास इस बार। और ये 4 ओम हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये माइनस प्लस ये 6 वोल्ट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? यस सर। Get? मैंने क्या किया? ओके, नाउ वेरी सिंपल थिंग, एक और सिंपल सी चीज है। अब एक और सिंपल सी चीज ये है कि सर हमको A और B को ही तो बात करनी है, तो आप A और B को ले सकते हैं क्या हम साइड में? बिल्कुल ले सकते हैं यार, A और B को ले लो आप तो, और ये सबको छोड़ दो फालतू की चीजों को, आप A और B को ले लो। तो यहां से पॉइंट लगाया मैंने A पॉइंट से रेजिस्टेंस आ गया, सर इसको छोड़ दो, सर इसको कनेक्ट कर लो और ये लो, B पॉइंट तक आ गया। यहाँ पर सर 4 ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे मेरे पास 4 ओम का रजिस्टर था। क्या मेरे पास यही पॉइंट को मैं कंसीडर कर लूं? बस करने में तो कर सकता हूं मैं, कोई मना ही नहीं है मेरे पास। तो सर अगर यहाँ से अगर मैं कर लेता हूं तो अब मैं VAB कैसे निकालूंगा? क्योंकि यहाँ तो इसको वोल्टेज चाहिए, अब वोल्टेज चाहिए तो सर इस वाले रेजिस्टेंस की भी वोल्टेज पता होनी चाहिए मुझे और इस वाले रेजिस्टेंस की भी वोल्टेज पता होनी चाहिए, तब तो मेरा सर्किट मैं काम में ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता। अदरवाइज तो मेरे लिए फालतू का सर्किट हो गया ये। यार बात तो बिल्कुल सही कही, क्योंकि वोल्टेज सोर्स निकाला, मैं V और B के बीच में हमारे को वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें जो जो एलिमेंट आ रहा है, द एलिमेंट वी आर फेसिंग, वी नीड टू शो या वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वैल्यू ऑफ वोल्टेज में निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो यार? वोल्टेज खुद तो आ नहीं सकती सर, एक और तरीका है ना, यहाँ पे करंट पता अगर चल जाए मुझे इस वाले रेजिस्टेंस में, मतलब यहाँ पर अगर सर मुझे पता चल जाए कि इस 4 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है तो मैं निकाल सकता हूँ वोल्टेज। एग्री करते हो? यस सर। जो मैंने बोला उस चीज पे फोकस रखना, वर्ड्स को याद रखना। मैंने कहा यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, तो सर वोल्टेज तो प्रकट तो होने से रही, तो कैसे पता चलेगा? सर अगर यहाँ पे करंट पता चल जाए मुझे कैसे भी करके, तो मतलब मेरे पास वोल्टेज है, यहाँ पे भी वोल्टेज है। तो पॉइंट यही है कि मुझे क्या करना है, इन 4 ओम के रेजिस्टेंस पे इधर और इधर करंट पता करनी है। तो करंट कैसे पता करेंगे? हाउ वी विल फाइंड करंट? इस वाले ब्लॉक में और इस वाले ब्लॉक में करंट निकालनी है मुझे, कैसे निकालेंगे? सर वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं, डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगी। बिल्कुल, तरीका तो बिल्कुल सही है, डाउट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल लेंगे? तो तरीके बहुत सारे तरीके।
लेकिन एक तरीका मैंने आपको समझा चुका हूँ, केवीएल लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है, आप केवीएल लगा दो, कोई गलत हो जाएगा केवीएल लगाने में? लो भाई मैंने केवीएल लगा दिया, मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में केवीएल लगा दिया, एंटी क्लॉक में अगर केवीएल लगा लिया तो मैंने इसको लूप 1 बोल दिया, लूप 1 बोल दिया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो तो अपन को क्या हुआ? 4 ओम में चाहिए, 4 ओम में तो करंट चाहिए सर। 4 ओम में करंट चाहिए ना, तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट निकालने के लिए हमारे को फिर अपन KCL से डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालोगे? जो अभी रौनक 6 डिवाइड बाय 10, 6 डिवाइड बाय 10, जो वही वोल्टेज यहाँ बात पे है। है तो वो भी यहाँ पे होगा। सेम है, वो केवीएल से भी निकल जाएगा ना। केवीएल से भी निकल जाएगा, निकलने में तो जो 6 आ रहा वो भी निकल जाएगा केवीएल से भी, लेकिन थोड़ा तरीके से चले। मैंने कहा ना आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखते हैं। जैसा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज हो रही है वो कितनी है? 6 है, तो मैं यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल जानते हो? वोल्टेज डिवीजन रूल यस सर। तो हम उससे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल course. निकाल सकते हैं, निकालने में तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये दोनों सीरीज में और ये दोनों उसमें हो गए, तो हम यहाँ लगा सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, मेरे पास तो 10 तरीके से सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग को आंसर बताता हूँ, उसके बाद आप वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा लो। नाउ यू कैन यूज वोल्टेज डिवीजन रूल और यू कैन यूज डायरेक्ट डिवाइड मेथड, आपकी इच्छा है, वो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो, आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं केवीएल लगा रहा हूँ। तो केवीएल लगा रहा हूँ, तो मैं केवीएल लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत सिंपल सी चीज है यार, केवीएल में कैसे निकाल सकता हूँ? कोई बता सकता है कैसे निकालूं केवीएल लगा के? I1 निकालनी है मुझे। आई करंट सपोज कर लेंगे, और सर आई इंटू 4, आई इंटू 6 कितना आ रहा माइनस है? I1 6 कितना आ रहा है? I1 I1 कितना आएगा डायरेक्ट बताओ। I1 आएगी अपने पास सर 0.6। बिल्कुल सही, I1 आएगी 0.6 एम्पियर। अब मैं स्पून फीडिंग नहीं करवाऊंगा तुम्हारे को, तुमको ये बता दिया कि मैं कैसे लग रहा है, तो केवीएल लगा दिया मैंने। केवीएल यहाँ यूज कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉक में, तो यहाँ से मैं I1 लगा सकता हूँ, I1 यहाँ से फ्लो कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ से जाके यहाँ से आ जाएगी मेरे पास, इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट की है मेरे पास, अलग से है मेरे पास सप्लाई। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि चलो ठीक है, ये देखो मैंने I1 ही मान रखा है ना इसको, ये वाला जो करंट है उसको I1 ही मान रखा है, इस वाले में I1 फ्लो हो रहा है, ये मान लिया मैंने। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ यहाँ से 4 ओम और 6 ओम, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लागू होगा नीचे वाले पे, ठीक है। I1 अगर मेरे पास 0.6 है और यहाँ से मान लो मैं कोई सा लगा लूँ, यहाँ से मैं दूसरा रिवर्स लगा लेता हूँ I2, तो I2 कितना आएगा इधर की साइड? इधर की साइड I2 कितना आएगा? I2 कहाँ से कहाँ फ्लो बता रहा हूँ मैं? 6/7। 6/7 सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.86 एम्पियर। ओके सर, ये दोनों हमारे पास निकल गए। तो अगर ये दोनों मेरे पास निकल गए तो क्या मैं VA निकाल सकता हूँ? VA कितना आ जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ, मतलब इस V4 कितना आ जाएगा? करीब 2.4 वोल्ट आएगा, 2.4 वोल्ट। और V4 डैश बोल देता हूँ इसको, V4 डैश, ये कितना आ जाएगा? लगभग 3.44 वोल्ट। एग्री? एग्री सारी सर। चीज क्लियर है? यस सर। तो मेरे पास हो गया ना, यहाँ पे मेरे पास 4 ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 2.4 ओम वोल्ट, और यहाँ पे मेरे पास 4 ओम का था, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया? 3.44 वोल्ट। तो अब क्या करना है मेरे को? अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो एक सिंपल सी मेरे को बेसिक से एक नॉर्मल सी इक्वेशन लगानी है मेरे को, तो सिंपल बेसिक से नॉर्मल सी इक्वेशन लगानी है, तो वो मेरा काम हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं केवीएल देखता हूँ, वोल्टेज का देखता हूँ, तो मेरे पास सिंपल से आनी चाहिए, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस हो सकता है। देखो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, एक बहुत अच्छी चीज का फर्क पड़ेगा तुम्हारे पास, ऐसा नहीं होता इसमें। ये जो प्लस माइनस जो मैंने बोल दिया ना, ऐसे साइन नहीं लगेगा, साइन तुम्हारे को वही लगाने जो तुम्हारे को ट्यूशन में दे रखे हैं। ट्यूशन में दे रखा है करंट यूं फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? मैंने तो इसको किया, तो ये माइनस और ये प्लस होगा ना। यस सर। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइन नहीं करोगे तुम्हारा आंसर बिल्कुल उल्टा पुल्टा आएगा। और यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो इसकी अगर हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ से प्लस ये माइनस ये, तो यहाँ तो मेरा सही आएगा। तो टोटल मेरे पास कितना आएगा, -2.4 प्लस 12 वोल्ट प्लस 3.44। माइनस एंटर करा, फिर प्लस एंटर करा, फिर प्लस एंटर करा, तो इसी हिसाब से मैंने लिखा। और मेरे पास जो सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 13.4। 13.04। दैट्स माय आंसर। तो देखो घुमा फिरा के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ के सीखना, तोड़ के सॉल्व करना सीखो। एक क्वेश्चन को बस ये नहीं है कि बस आ गया हो गया सॉल्व, आ गया हो गया सॉल्व, ऐसा नहीं करना है हमारे को। मैं चाहूँ तो आपके पास 2 मिनट लगते हैं मेरे को सॉल्व करने में, ये 2 मिनट से ज्यादा मैं एक ही क्वेश्चन को 10-10 मिनट दे रहा हूँ आपको। तो जिस तरीके से मैं एफर्ट कर रहा हूँ उस तरीके से आप लोग घर पे बैठ के खुद करो। सर्किट का सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे पढ़ाने से समझ जाओ तुम, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ सिर्फ तुम्हारे को मैक्सिमम 100% का अगर मैं बात करता हूँ पर क्लास का, तो आई कैन गिव यू ओनली 30%, 30 से 35% मैं आपको समझा सकता हूँ बस कर करा के। लेकिन अगर आप इसको 70 to 80% अगर तक लाना चाहते हो तो आप तुम सोच लो तुमको मुझसे डबल मेहनत करनी है। मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे को 1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैं उसको 1.5 घंटा खींचने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम्हारे को मैक्सिमम सॉल्व करा सकूँ। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना अपने हिसाब से एफर्टलाइज करते हो। ओके, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्योंकि रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिल भी गए होंगे। ऐसे बनाना, देखो एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल ये बंद कर दिया, फिर एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक 30 वोल्ट का सोर्स दे रखा है, बाकी सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 2-2 है, मतलब 2-2 ओम है। सिर्फ एक ओके, इस सारे रजिस्टर की वैल्यू 2-2 ओम है। सिर्फ ये जो बॉटम जो लाइन वाली है ना, बॉटम लाइन, इसके 1 ओम है। बाकी ये 2 है, 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 ये 2 है। सॉल्व करना है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है और टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। मतलब टोटल करंट कहाँ पे आएगी, ये वाली IT, ये फाइंड आउट करनी है। तो मुझे मतलब पूरे को सॉल्व करना है। कर लोगे? ये दिखने में बहुत अजीब यस सर, हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार। तुमको 2 चीज दिखनी चाहिए, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में। इसका आंसर मुझसे आप लोग नेक्स्ट क्लास में वेरीफाई करवाना कि कितना आपका आंसर आ रहा है। आगे चलूं? शुड आई मूव? ओके सर। आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट से नहीं है क्वेश्चन। जिन्होंने नोट डाउन नहीं करा वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, और ये E पॉइंट है। A B C D, और देखो A B C D आपके पास कुछ एक इस शेप का आपके पास सर्किट दे रखा है जिसके अंदर A की वोल्टेज सोर्स है। उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, माइनस इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 10 वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये है आपका R1, R1 इक्वल्स टू 3 ओम।
ये है आपका R2, R2 इक्वल्स टू 6 ओम। ये है आपका R3 अंदर वाला, ये है आपका 5 ओम। ये है आपका R4, R4 इक्वल्स टू 5 ओम। ये है R6, R6 की वैल्यू है 2.5 ओम। ये है R7 अंदर वाला, R7 इक्वल्स टू 2 ओम, दैट इज 2 ओम। और आपके पास ये एक लास्ट बचा, ये R7 था, R6 हो गया, ये R5, R5 ये वैल्यू है आपके पास 4 ओम। क्या निकालना है आपको? फाइंड डिलीवर्ड पावर। Okay, question is find delivered power. What do you understand by this delivered power? कोई मुझे बता सकता है delivered power कौन सी होती है? हर बार मैंने क्वेश्चन दिया था कि absorb power. What is delivered power? Total power consumed by power. load. वो तो absorb power होगी. But that would be equals to delivered power. तो delivered power का मतलब क्या होता है? जो आपका सोर्स के पास प्रोवाइड होती है, समझ रहे हो? सोर्स के पास जो पावर होगी ना, वही आपकी डिलीवर्ड पावर होती है। तो सोर्स के पास कैसे निकलेगी कि सोर्स कितनी डिलीवर कर रहा है पावर? उसकी वोल्टेज और उसकी करंट। अब उसकी करंट निकालनी है तो पूरे सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे सर्किट को सॉल्व कैसे करोगे? रेजिस्टेंस वोल्टेज की रेजिस्टेंस को सॉल्व करके। अब देखो कहां से सॉल्व करना है वो भी हिंट देता हूं मैं, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है एक तरीके से। ये दोनों देखो आपके पास कैसे हैं? सीरीज में। ये दोनों आपके पास किस में है? सीरीज में। यहां से स्टार्ट करोगे आपके पास आंसर मिलेगा। फिर ये दोनों आ गए, फिर ये तीन आपके पास पैरेलल में हो रहे हैं। ये तीनों आपके पास कैसे होंगे? आप लोग अपना दिमाग लाओगे, करोगे। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आप लेना चाहते हो। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। सर R3 कितना है? हाँ आप पूछ सकते हो। R3 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। R6 है वो 2.5 ओम है, R5 4 ओम है। दैट वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। R1 3 ओम है, R2 6 ओम है, R7 2 ओम है। क्लियर है? R6 2.5 है क्या? R6 है, R6 2.5 है, R7 2 है। ओके कैन आई रब दिस? साफ कर दो इसे। यस सर। आप लोग इन जो क्वेश्चंस को दे रहा हूँ इनको सॉल्व करके आप लोग मुझे क्लासरूम पे अपनी नॉर्मल से एक इमेज सेंड कर सकते हो मुझे, मेरे वो मैसेज करते हुए। वो असाइनमेंट का तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, जो मैंने दे रखा है। ओके, एक सिंपल सा तो नहीं बोलूंगा मैं, जो दिखने वाइज अगर मैं तुम्हारे को बोलूं तो एक बहुत ही एक अजीब सा क्वेश्चन है जो आपके पास ये दे रही है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अजीब तो नहीं बोलूंगा मैं, इतना ज्यादा अजीब भी नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, उसने बोला है कि V10 वोल्टेज बताओ, मतलब ये रही, इस V10 की वोल्टेज बतानी है हमके। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन और फालतू की वायरिंग दिख रही हो, फालतू की वायरिंग दिख रही हो तो उसको वायरिंग को खत्म करो। ये देखो, ये फालतू की वायरिंग नहीं दिख रही तुम्हारे को, ये वाली, ये भी फालतू की वायरिंग है। क्लियर है? यस और नो? यस सर। मैं इसका हिंट दूंगा, क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसका हिंट दे रहा हूं तुमको क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है इसको, किसके अक्रॉस निकालना है आपको। सर बी के, ये V10 निकालना है। अच्छा तो ठीक है ना, एक काम करो, पहले इसको ले लो, ए बी को, ए और ये बी। ये ए बी तो खड़ा था बिल्कुल सीधा, इसकी करंट नहीं बताई कि मैंने तुम्हारे को 10 एम्पियर है ये।
ये 10 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखो बी से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और कहां जा रहा है, ए से भी कनेक्ट हो रहा है। तो लो, कुछ गलत करा क्या मैंने? नहीं ना। ये जो जॉइंट था इसको उठा के मैंने जॉइंट को यहीं रख दिया, क्योंकि वायर ही तो है, वायर को छोटा बड़ा कर सकता हूं। क्लियर है? यस नो? यस सर। Yes, sir. अब देखो ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे एक ये कनेक्टिविटी भी है 20 ओम की, ये लो, ये 20 ओम की कनेक्टिविटी भी दिखा दी मैंने। अरे रुको, देखो तुमको लग रहा होगा सर ये पॉइंट तो यहाँ जॉइंट है, इसको कैसे कर दिया आपने? कोई बात नहीं, ये वाला जॉइंट इससे ही तो है। अब देखो ये बी ओम के साथ था ना, ये बी ओम, ये वाला किसके साथ कनेक्ट हो रखा है? ये वाला आपके, अगर घुमाकर मैं देखूं तो ये टोटल आपका ए पॉइंट से कनेक्टेड है, अगर तुम लोग इसको देख सकते हो तो। मैं डायरेक्ट पूरा इसको सिंपलाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, तुम लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ चीजें करके। ये जो 5 ओम का रजिस्टर है वो बी से कनेक्ट हो रहा है और ए पे जा रहा है वापस, और वैसे के वैसे ही ये 15 ओम का भी बी से कनेक्ट हो रहा है, मतलब बी से शुरू हो रहा है और इस पे जा रहा है। कैसे क्या जा रहा है? दिमाग लगाना बाद में, अच्छे से दिमाग लगाना, वापस सॉल्व करना कैसे जा रहा है, कैसे जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है। अब इसके बाद तो वो सिंपल है, इसके बाद तो तुम्हारा केसीएल लगानी है। 20 ओम में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, बस आगे केसीएल लगानी है, केसीएल अप्लाई करना है I5 I10 और 20 को मिला के। अगर तुम इसको कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल से। 5-10 मिनट की क्लास और लूंगा मैं भी, तब जाके मैं छोड़ तुमको, अभी लीव करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं। अभी तो अच्छे चीज क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे पास, और तो ये भी तुम्हारा सिंपल सा है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अब ये इसको मैं सॉल्व कराता हूँ तुम्हारे को, रब कर दो इसको, हिंट तुमने समझ लिया तो क्या रब दे। यस सर। ओके, अब तुम्हारा डिपेंडेंट सोर्स की 1-2 क्वेश्चन लेते हैं बस, ये वाले फिर ओवर हो गए तुम्हारे। ओके, क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। इसने सब कुछ यहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन है सब कुछ यहाँ की यहीं दे रखा है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ एक ही चीज सॉल्व करनी है। इसने कहा है कि शो दैट सम ऑफ पावर इज 0। सम ऑफ पावर इज 0, सम ऑफ पावर, ओके ठीक है, मान सकते हैं। सम ऑफ पावर इज 0 का मतलब ये हो गया कि आपके पास जितने एलिमेंट है ना, सबकी पावर निकालो और उसको ऐड कर दो, उसके बाद देखते हैं कि इसका 0 आती है नहीं आती वैल्यू। ठीक है, पहले तो एक बार चेक करें कि हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास कितने सोर्स है, कितने क्या है। ये तो आपके पास करंट सोर्स है जिसके 2 एम्पियर वोल्टेज, 2 एम्पियर क्या है, करंट है, और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रखी है, 4 वोल्ट। क्लियर है? एक एक को मैं Yes, समझा रहा हूँ sir. चीजों को। अब ये 4 वोल्ट कैसे आ गई, वो देखो क्वेश्चन ने सॉल्व करके, वैसे यहाँ से आ सकती है, जितनी ये वोल्टेज उतनी ये वोल्टेज। अब देखो, अब ये आपके पास यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, वो है IX। कौन सी करंट है? IX। ठीक है, मान लिया IX करंट है।
आगे आपके पास 4 वोल्ट का एक सोर्स दे रखा है, उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का। 4 वोल्ट का एक सोर्स है, करंट कितना फ्लो हो रहा है उस पे? 1 एम्पियर का। आगे एक 2 वोल्ट का सोर्स है, उस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का। आगे एक करंट सोर्स है 7 एम्पियर का, उस पे वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट के एम्पियर की, 2 वोल्टेज की। यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स है, कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है पहले बताओ? डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नहीं, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये 2 वोल्ट तो इसकी वोल्टेज है, ये 2 वोल्ट उसकी वोल्टेज है अक्रॉस। जो ये 2 वोल्ट है ना, वही 2 वोल्ट यहाँ दे रखी है। तो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2ix, मतलब ix पे डिपेंड है। और ix कौन सी थी? यह वाली। आई थिंक दैट क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अब आपको निकालनी है पावर, कि पावर कैसे निकालेंगे इस एलिमेंट की। सॉल्व करूं, कंटिन्यू करूं इसको? यस नो? ओके। अब देखो, सबसे पहले मैं इस 2 एम्पियर के अक्रॉस पावर देखता हूं। पावर एट 2 एम्पियर सोर्स, पावर एट 2 एम्पियर सोर्स। अगर मैं 2 एम्पियर के अक्रॉस सोर्स में अगर मैं वो देखता हूं, तो सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। 2 एम्पियर, ओके, 2 एम्पियर तो हो गई, और वोल्टेज कितनी है 2 एम्पियर के क्रॉस? P इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला VI चलूंगा मैं लेके, क्योंकि यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स है। P इंटू वो सॉरी I इंटू V, V इंटू I हो गया 2 इंटू 4 वोल्ट, ठीक है, ये 8 हो गया, 8 वोल्ट मेरे पास पावर आ गई। सर वो सब ठीक है, अगर आपको ऐसे ही करना था तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस का क्या मतलब है? ये माइनस प्लस लगा रखा है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है, क्या मतलब था? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक ही चीज, अगर ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा थोड़ा और सतर्क रहना पड़ता है, और ये रहना पड़ता है जब इस टाइप की क्वेश्चन हो प्लस माइनस और आपको सम दे रखा है, तो सम दे रखा है तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन की नीड है। साइन कन्वेंशन कैसे कह रहा है? ये करंट इस वोल्टेज सोर्स से नेगेटिव में घुस रहा है, पॉजिटिव में घुस रहा है? नेगेटिव से। नेगेटिव, तो वोल्टेज कैसी? नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका? माइनस का। बताता हूँ आगे कैसे चलेगी और चीजें। अगर मैं 4 वोल्ट के सोर्स के अगर मैं निकालता हूँ, 4 वोल्ट का सोर्स ये है, वोल्टेज कितनी है? 4, करंट कितना है? 1, करंट एंटरिंग इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव? अगेन नेगेटिव। तो माइनस का 4 वोल्ट। अब मैं इसकी बात करता हूँ 2 वोल्ट सोर्स की, 2 वोल्ट सोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वही मेरे पास करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज, या 2 इंटू 4, वोल्टेज है 2 और करंट है 3। दिस करंट इज एंटरिंग इनटू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट? तो वोल्टेज कैसे आएगी? पॉजिटिव। अगेन फॉर दिस 2 into 3 सर। सॉरी 2 इंटू 3। अब यहाँ पे इस 7 एम्पियर की बात करता हूँ, 7 एम्पियर का जो सोर्स है उसकी बात करता हूँ। I into V, सिंपल से लिख दो, 7 into 2, that current is entering into positive terminal, again current is entering into positive, so positive 2 volt, so that is 14 watt, and the last one is कौन सा हमारे पास? 2ix सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2ix सोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2ix, ये ix की वैल्यू कितनी होगी बता सकता है कोई मुझे? ix की वैल्यू कितनी होगी? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, 2 देखो ix मतलब यहाँ से जो सोर्स से निकल रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना करंट यहाँ पे उतना करंट यहाँ पर होगा, तो ix की वैल्यू 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2ix, राइट? 2 इंटू 2ix। तो अब पहले एक बार चेक करो कि करंट मेरा पॉजिटिव में एंटर कर रही है नेगेटिव में? नेगेटिव। नेगेटिव, तो ये देखो माइनस का, तो ये नेगेटिव हो गया। अब 2 इंटू ix की वैल्यू भी लिख दो, अब यहाँ पे रब करके मैं यहाँ पे रब करके नहीं लिख रहा, मैं एक बार नीचे एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ। ix की वैल्यू 2, तो दैट इज 8 वॉट। सॉल्व करके देख लो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, 0। ठीक है, इन सब का सम कितना आ रहा है? 0। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर क्या है, आपके शायद मैं जो पीडीएफ शेयर करी उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे आपके जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होके आपके इस तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें। डिफिकल्टी अगर तुम लोग सोचोगे कि डिफिकल्ट है सर, ये तो हो ही नहीं पाएगा हमसे, कैसे करेंगे, तो यार फिर तो कुछ नहीं कर सकते। चाहे तो तुम अपने खुद को एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते।
रब कर दूं? Should I clean this? Yes. Yes, sir. यार देखो 926 तो 43 स्टूडेंट थे, अभी 10 8 हो रहे हैं और 51 स्टूडेंट्स हैं। तो जो लेट कनेक्ट हुए हैं या जिनकी थोड़ी टेंडेंसी ऐसी है ना मेंटलिटी की हम तो अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं यार ये सर्किट सब्जेक्ट है ना, अटेंडेंस के लिए नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट फॉर अटेंडेंस। आप अपने कोई अदर सब्जेक्ट में देख सकते हो जहाँ पर अटेंडेंस की वैल्यू रखो तुम। यहाँ पे तो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना इनकी वैल्यू है, आपके अटेंडेंस से तो कम से कम बहुत टाइम ऊपर आपके इनकी क्वेश्चंस की वैल्यू है। तो मैं आपके ऊपर कोई बैरिकेड्स नहीं लगाना चाहता, वरना मैं आपकी ना क्लास का टाइमिंग वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर टाइमर सेट कर सकता हूँ जिसके अंदर आप 9:15 के बाद तो अलाउ नहीं हो सकते, आप ऑटोमेटिकली आप लोग डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। अगर जो कनेक्ट हो चुका वो फिर भी एक बार हो सकता है जिसके अंदर, कि फिर वो चीज़ मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे को पढ़ाने से मतलब है आपका। और अगर कोई ऐसी मेंटलिटी लेके चल रहा है तो यार फिर क्या होगा, उससे कुछ मिलेगा तो है नहीं, अटेंडेंस से कोई अवार्ड तो मिलता नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि सर वो जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर वैसे एग्जाम होगा फर्स्ट मिड टर्म का, तो होगा तो मान सकते हैं वैसा हो जाए, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन अगर अपनी इच्छा से बना के दिया तो तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे यार। फिर तुम कौन सी बुक में देख लोगे क्वेश्चन को, खुद सोच के देखो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बनेगा नहीं इसमें सर्किट में, सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, कौन सी बुक पर ढूंढ लोगे, कौन सा गूगल पे टाइप कर लोगे। गूगल पे बोलेगा भैया मेरे को नहीं पता, अपने टीचर से पूछ लो, वही तुमको आंसर सॉल्यूशन करके दे दे तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन इज एब्जॉर्ब पावर निकालनी है हमारे को, और हमारे को ये चीज दे रखी है, एब्जॉर्ब पावर निकालनी है। सर निकाल देंगे, कैसे निकालोगे? एब्जॉर्ब पावर का मतलब क्या होता है, वी और आई निकालना है हमारे को। सर हर एलिमेंट के लिए वी और आई निकाल दूंगा तो काम हो जाएगा। तो यार देखो ना, तुम लोग को दिख रहा नहीं है क्या, इस वाली ब्रांच में भी i3 दे रखी है, इस पर i2 दे रखा है, इसमें 2i2 दे रखा है, 12 एम्पीयर दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? KCL. I square. केसीएल लगा सकते हैं हम। पहले करंट निकाल लें हम, क्योंकि हमारे को है ना i3 और i2 नहीं पता, तो हम करंट निकाल सकते हो, किसी पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो। तो ए ले लिया, इसको ले लिया बी, तो केसीएल एटेड लगा दूं अगर मैं, तो आउटगोइंग कौन कौन सी है? आउटगोइंग तो मेरे पास सिर्फ i3 है, i3 इक्वल्स टू 12 एम्पियर प्लस 2i2 प्लस i2, राइट। और अगर मान लो मैं i3 की वैल्यू निकालता हूं तो i3 की वैल्यू कैसे हो जाएगी? देखो ये सब पैरेलल है, तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज यहाँ होगी, वही वोल्टेज यहाँ होगी, वही वोल्टेज यहाँ होगी। तो i3 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? v/3। और i2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? v/2। तो यहां से अगर मान लो मैं i2 की वैल्यू निकालता हूं तो i2 की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी लगभग, नहीं i2 की क्यों निकालूंगा मैं इसमें, i2 की वैल्यू यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स था, तो डिपेंडेंट सोर्स के अंदर भी तो मैं वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, ये i2 करंट पे डिपेंड है। तो 2 into v/2 प्लस v/2। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू सॉल्व करता हूँ तो v की वैल्यू मेरे पास आ रही है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, 6.56। अगर 6.56 अगर v की वैल्यू आ रही है तो मेरे पास i2 की वैल्यू और i3 की वैल्यू भी निकल जाएगी। i2 की वैल्यू मेरे पास लगभग आएगी 2.18 और i3 की वैल्यू मेरे पास आएगी लगभग -3.28। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करा है क्योंकि अब चीजें सिंपल हो गई है। अब V2 पता है, I2 पता है, I3 पता है। अब क्या करने वाले हैं? अब हमारे पास सिंपल सी एक ही चीज है, मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि वोल्टेज निकाल लो, डायरेक्ट पावर निकालनी है। सबसे पहले 3 ओम आ रहा है, तो पावर एट 3 ओम, पावर एट 3 ओम, 3 ओम है तो वहां पे देखो किस किस चीज की वैल्यू है। सर I भी पता है, R भी पता है, तो I² R, ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे दूसरा, 12 एम्पियर पे, पावर 12 एम्पियर पे, 12 एम्पियर पे, ठीक है। वोल्टेज कितनी आ गई हमारे पास? वोल्टेज देखनी होती है, वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज हमारे पास 6.56 और हमारे पास करंट कितनी है? 12 एम्पियर। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वोल्टेज पे? यहाँ से प्लस है यहाँ वोल्टेज, तो वोल्टेज इस तरीके से, तो ये V हो गया। तो करंट आपके पॉजिटिव में घुस रही है, नेगेटिव में घुस रही है?
Negative. Positive में. ना ना ना, आप टॉप पॉइंट देख रहे हो, आप टॉप पॉइंट की बात कर रहे हो। करंट ऐसे घुस रही है, नेगेटिव से घुस रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी आपकी 6.56, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है चीज? और PI2 की बात करता हूं, तो PI2 में भी सेम वही चीज होगी। करंट कितनी है 2I2 इंटू वोल्टेज कितनी है 6.56, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस आएगी, क्योंकि वोल्टेज आपके पास यहीं से वही आएगी, तो वही करंट 2I2 आपकी अंदर घुस रही है, तो I2 आपको पता ही है इसमें। और P2 कितना हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा आपका I स्क्वायर आर आपको पता ही है कितना आ रहा है, तो I स्क्वायर आर में मतलब ये होता है आपका P2 और ये 5। क्लियर है ये चीज या नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए है और आज की क्लास ओवर, और मेरा जीरो क्लास का आज का पूरा टारगेट भी ओवर। आज क्लास ओवर हो जाएगी आपकी जीरो क्लास वाली। कल से आपके यूनिट फर्स्ट के जो मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के, वो नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, वो स्टार्ट होगी। ओके ओके, ये क्वेश्चन है, इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ऐसे अगर क्वेश्चन दिखे ना तो परेशान मत हुआ करो यार, क्या है मतलब इतना सारा मेसी कर दी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होता है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, कुछ निकालना नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि एब्जॉर्ब पावर निकालो, बस एब्जॉर्ब पावर मतलब हर एक एलिमेंट की पावर निकालना है बस। तो यार आप क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या दे रखा है। 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस दे रखा है, उसकी 424 वोल्टेज भी दे रखी है और उसकी 2 एम्पियर करंट भी दे रखी है। ठीक है, R1 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके पास एक R2 दे रखा है जिसमें 14 वोल्ट का आपके पास बैटरी दे रखी है। इस तरफ तो आपके पास 7 एम्पियर करंट जा रहा है, इस तरफ आपके पास IX करंट जा रहा है। ठीक है सर, दे रखा है, किसने दे रखा है 7 वोल्ट का 7 वोल्ट। देखो ये यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 7 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाइड हो रही है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। 9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पे इसके डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.ix, मतलब दैट इज वोल्टेज सोर्स बट डिपेंडेंट ऑन करंट वन। जो मैं पैरामीटर बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? एनी कंफ्यूजन? सर एक तो सर बीच वाला रेसिस्टर नहीं दिखा। रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ये R2 वैल्यू है, R2 है। इसकी जो वोल्टेज दे रखी है ना, वो वोल्टेज दे रखी है इसकी 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। 7 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे IX करंट है। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, 7 वोल्ट R3 के अक्रॉस है और 9 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रहा है, ये डिपेंडेंस सोर्स वैल्यू है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो मतलब घबराया मत करो सर इसमें सब वैल्यू दे दी तो हमें करना क्या है।
अरे कुछ मत करो यार, जो कह रहा है वो कर लो, कह रहा है वो कर लो। तो कह रहा क्या है इसमें, पावर निकालनी है हर एक एलिमेंट की, तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर लो। पावर एट 10 वोल्ट, आप खुद बताओ पावर एट 10 वोल्ट निकालनी है, कैसे निकाल लूं? सोर्स है तो सोर्स के लिए क्या निकाल सकता हूं मैं, वी डॉट आई। करंट 2 10 एम्पियर। वोल्ट की तो वोल्टेज है, और करंट कितनी है आपके पास, 2 एम्पियर। अब बताओ कि माइनस होगा पॉजिटिव होगा, करंट आपका माइनस होगा Positive. पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यार अब एक बार सर देखो ना, नेगेटिव। नेगेटिव करंट अंदर से निकल रही, माइनस से निकल नेगेटिव। रही हाँ, है। माइनस से जा रही है, माइनस से जा रही है। तो कितना हो रहा है, माइनस का 20 वॉट। ठीक है, आगे चल लो, R1 के अक्रॉस निकाल लो। मार्कर दिख तो रहा है ना तुम्हारे को, इंक इसमें धीरे धीरे खत्म होने वाली है, अभी तो विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, अभी बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो देख लेते हैं। अब R2 आ गया, तो R2 पे भी देख लो, R1 के अक्रॉस भी देख लो। R1 के अक्रॉस देख लेते हैं कि R1 के अक्रॉस में क्या आ रहा है, 24 वोल्ट दे रखी है, करंट दे रखी है, तो ठीक है ना, हम यहाँ से फालतू की मगजमारी नहीं करते, वी डॉट आई कर लेते हैं। वोल्टेज कितनी है इनके, आपके प्लस माइनस दिखा रखा है उसमें, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, लेकिन प्लस माइनस दिखा रखा है। यस, यहाँ भी आपके पास ये प्लस ये माइनस दिखा रखा है, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस। यस, ओके। सो R1 के अक्रॉस देखना, वोल्टेज है 24, करंट है हमारे पास 2 एम्पियर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वोल्टेज पे? सर पॉजिटिव। बिल्कुल सही, तो ये आ गया 48 वोल्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ R2 की। अगर मैं R2 की बात कर लेता हूँ तो वही चीज V डॉट आई, क्योंकि मुझे दोनों चीजें पता है। ठीक है, बात कर लेते हैं, V कितनी है 14 है, और करंट कितनी है 7 एम्पियर है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर ये भी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 14 एम्पियर से क्रॉस होके जा रही है, तो क्रॉस के लिए Yes, सबसे sir. पहले उसके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दैट इज 14 into 7, दैट इज 98 वोल्ट। अभी सबको डाउट होगा सर वो नीचे IX क्या कर रहा है, तो नीचे IX से बताता हूँ मैं आपको कर रहा क्या है वो नीचे IX। अब मैं बात करता हूँ R3 की। R3 में भी मेरे को वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, तो ठीक है ना, V डॉट आई फॉर्मूला लगाएंगे। 7 एम्पियर आपका करंट है, सॉरी 7 तो वोल्टेज है, और 9 आपके पास करंट है, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ठीक है, अब आपके पास लास्ट बचता है एक ये सोर्स, तो इसको इसी नाम से लिख दो। इस सोर्स के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो करंट चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होती है। तो करंट और वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर करंट और वोल्टेज में करंट कितना आ रहा है इसके पास, 9 एम्पियर। इसके वोल्टेज क्या होगी, देखो ये वोल्टेज सोर्स है, तो जो उसके साथ जो वैल्यू होती है ना, तो वो उसकी वोल्टेज ही होती है। अगर यहाँ करंट सोर्स होता, करंट सोर्स के साथ अगर यहाँ पे V लिखा होता, तो वो उसकी करंट की वैल्यू है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर वन। यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स है, उसकी जो वैल्यू है वो करंट पे डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई उसको नाम दे रखा है 1 डॉट IX। तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, 1 डॉट IX। तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर ये पॉजिटिव। पॉजिटिव। बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव ऊपर दे रखा है, Positive करंट से एंटर कर रही है, enter पॉजिटिव में जा रही है, तो ये पॉजिटिव की पॉजिटिव का ये वाला पॉइंट। ठीक है, IX की वैल्यू पता ही है तुम्हारे को, अभी पीछे निकाली थी तुमने, 2 एम्पियर, और आपके पास सॉल्व करोगे तो 18 आ गया। नहीं 18 नहीं है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं IX। IX और 9 एम्पियर दोनों में से रिजल्टेंट लेंगे ना सर। एक सेकेंड, IX मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कर लिया, पीछे भी कोई IX था ना क्वेश्चन के अंदर, पीछे भी, इससे पीछे वाले में IX था, राइट राइट और रॉन्ग? पीछे में न्यूमेरिकल कर रहे थे, वो डॉट डाउन किया तो उसमें IX लिखा था मैंने शायद एक जगह, IX की वैल्यू ऊपर से 2 आ गई थी, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है वो देखना। 9 तो सही है, 9 तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो IX है वो क्या है वो देखना, वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 14 जो दे रखा है ना, ये 14 वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको 7 एम्पियर करंट, और अगर 7 एम्पियर करंट की जस्ट अपोजिट साइड ये IX दे रखा है, तो ये IX की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 7 एम्पियर तो होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है?
यस और नो? यस सर। समझ गए ना ये IX कहाँ से आया है? ये IX की वैल्यू अभी यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से -7 ये सिर्फ इस IX की वैल्यू है जो इसमें मानते हैं। तो आंसर कितना हो गया? -63 वोल्ट। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस। तो आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे करा दिए हैं जो मुझे कराने चाहिए थे, ऑलमोस्ट सारे